बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप इन 7 सवालों को जानते हैं? अगर आप एक मुसलमान हैं और आप अपनी हकीकी और हमेशा रहने वाली जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इन 7 सवालों का जवाब जरूर मालूम होना चाहिए। जन्नत कहाँ है? पहला सवाल। नाज़रीन इकराम, बहुत से लोगों की ये गलत फहमी होती है। याद रखिएगा कि जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है। ये जो 7 आसमान हैं, जन्नत उनसे ऊपर है, उनसे अलग है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के दिन खत्म होने वाले हैं। लेकिन जन्नत को फना नहीं है। जन्नत की छत अर्शे रहमान पर है। नाज़रीन इकराम, ये तो हो गया पहला सवाल कि जन्नत कहाँ है। अब सवाल नंबर 2 ये है कि जहन्नुम कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल कि जहन्नुम कहाँ है, तो जान लीजिए कि जहन्नुम 7 जमीनों के नीचे एक जगह है, सिज्जीन, वहां है जहन्नुम। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जन्नत और जहन्नुम दोनों आपस में ओस पड़ोस में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर जुदा है और जहन्नुम 7 जमीनों के नीचे एक जगह है, सिज्जीन। जहन्नुम उस जगह पर है। नाज़रीन इकराम, ये भी जान लीजिए कि जिस जमीन पर हम रहते हैं ये पहली जमीन है। इसके अलावा 6 जमीनें और हैं। जिस तरह जो आसमान हमें नजर आता है वो पहला आसमान है और उसके ऊपर 6 आसमान और हैं। इसी तरह जो 6 जमीनें हमारी जमीन के नीचे हैं वो हमारी जमीन से बिल्कुल अलग और जुदा हैं। नाज़रीन इकराम, तीसरा सवाल यह है कि सिदरातुल मुंतहा कहाँ पर है। सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं और बेरी के दरख्त को कहते हैं। मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो मखलूकात की हद है। इससे आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते हैं। सिदरातुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें 6ठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं, यानी जड़ें 6ठे आसमान में हैं और इस दरख्त की ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद तर हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने हैं और इसके फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती रहती हैं। और याद रखिएगा कि यह दरख्त जन्नत में नहीं है बल्कि जन्नत से बाहर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के पास उनकी असल शक्ल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असल हालत में मक्का मुकर्रमा में मुकामे इज्जियाद पर देखा था। नाज़रीन इकराम, सवाल नंबर 4 है कि हुर ऐन कौन है। तो जान लीजिए कि हुर ऐन जन्नत में मोमिनों की बीवियां होंगी। ये ना इंसान है और ना ही जिन और ना ही फरिश्ता हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि दुनिया में इनमें से महज किसी एक की झलक दिखला दी जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी जुबान का लफ्ज है और हूरा की जमा है। इसके मानी ऐसी आंख जिसकी पुतलियां निहायत स्याह यानी काली हों और इसके इतराफ निहायत सफेद हों। और ऐन अरबी में आईना की जमा है। इसके मानी है बड़ी बड़ी आंखों वाली। नाज़रीन इकराम, सवाल नंबर 5 है कि विल्दान अल मुखल्लिदून कौन होते हैं। तो जान लीजिए कि ये अहले जन्नत के नौकर हैं यानी खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं बल्कि इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें विल्दानुल मुखल्लिदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती के पास भी 10,000 विल्दानुल मुखल्लिदून होंगे। नाज़रीन इकराम, सवाल नंबर 6 है कि आराफ क्या है। जन्नत की चौड़ी फसील को आराफ कहते हैं और इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी, यानी नेक अमाल भी 50% और बुराइयां भी 50% होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उन्हें वहां भी खाने पीने के लिए सामान मुहैया कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देंगे। नाज़रीन इकराम, सवाल नंबर 7 है कि क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है, यानी क़यामत का दिन कितने साल का होगा। तो जान लीजिए कि क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई 50,000 साल के बराबर होगी। जैसा कि कुरान करीम में सूरह मुआरज में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि फरिश्ते और जिब्राइल उसकी बारगाह की तरफ चढ़ते हैं। वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। और जब वो आयत जिसका अभी मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ये जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तो हम कहाँ होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात से जब गुजर होगा तो उस वक्त 3 जगहें होंगी, जहन्नुम, जन्नत और पुल सिरात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। पुल सिरात की तफसील ये है, जब क़यामत में मौजूदा जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुजरना होगा तो वहां पर सिर्फ 2 मुकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुंचने के लिए लाजिमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसका नाम अल सिरात है। इससे गुजरकर जब इससे पार पहुंचेंगे तो वहां जन्नत का दरवाजा होगा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत को खुशामदीद कहेंगे। ये पुल दर्ज झैल सिफात का हामिल होगा। बारीक इतना होगा कि बाल से भी ज्यादा बारीक होगा, तलवार से भी तेज होगा, सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त गजबनाक होगी। गुनहगार के गुनाह इस पर गुजरते वक्त उसके पेट पर लाद दिए जाएंगे और जिस गुनहगार के गुनाह ज्यादा होंगे तो इसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत और इस हालत से अपनी पनाह में रखे। जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर निहायत तेज होगी। इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे हुए होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों की बदौलत इससे मुतासिर होंगे। कुछ लोग अपनी बदअमालियों के सबब पुल सिरात से फिसल कर नीचे जहन्नुम में गिर रहे होंगे। और याद रखें कि जिन लोगों की बदअमालियों और बुराइयों की वजह से उनके पैर फिसल कर जहन्नुम के घड़े में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सिरात पर से गुजर रहे होगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए और वो बुराइयों वाली जिंदगी को छोड़कर नेकी का रास्ता अपना ले। अगर अभी तक मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।